देखिए ये परिवार वाले हैं, आंखों में आंसू देखकर आप समझ सकते हैं कि जो 45 दिनों से 45 जो मजदूर हैं जो सऊदी अरब में फंसे हैं, कहाँ से हैं? यहाँ बटन से। विष्णुगढ़। हाँ। बात हुआ है आपका? ना। क्या 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 बेटा है। बेटा है? हाँ। कितना दिन पहले गए थे? हाँ 8 महीना। 8 महीना हो गया। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जहाँ से गेलो तहाँ इनके पहुँचाए थे। हमारे बेटा खाना पीना दो है ये नहीं किल तो हुआ वैसे हम चाहे जहाँ से लगने तहाँ से हमारे आन दे सूद पर पैसा निकाल के अंदर ले ये भेज ले ये फिर कोई पैसा दो है ये न कोई नहीं सुन रहा है ना। देखिए ये आंखों में जो आंसू है ना, जो ये इनका बेटा वहां पर फंसा है उसको लेकर ये फरियाद कर रही हैं कि भाई 45 दिनों से 45 माफ करिएगा, ये 7 महीने से 45 मजदूर जो फंसे हुए हैं, ये परिजन यहाँ पर आ गए हैं हजारीबाग के समनालय में। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये हाल बना है, जो फंसे हुए हैं जिसको लेकर परिजन यहाँ पर है। आइए परिजन से जानते हैं क्या कुछ मिला। मेरा हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है? हाँ जी। कहाँ की है? विष्णुगढ़ की है? हाँ करगालो का। सऊदी अरब पहली बार गए हैं? हाँ पहली बार गए हुए। पहली बार वीडियो कॉल से बात हुआ कुछ? हाँ बात हुआ है आज ही मतलब किए थे तो बोले कि हम लोग का खाना पीना तो बंद कर दिया नहीं मिल रहा है और रूम से बोल रहा है कि 1 तारीख के उन लोग का मतलब बाहर कर देगा, बंद कर देगा। हाँ बाहर सुने पैसा भी नहीं दिया? नहीं पैसा कहाँ दिया, पैसा 2 महीना का वेतन। यहाँ से कौन ले गया था? कोई बिचौलिया था? यहाँ से ले जाने वाला कोई तो आदमी होगा। हाँ ले जाने वाला आदमी कौन है? हुलास महतो है। यहाँ से ले गया है जो सबको लेके गया है, हुलास महतो करके लेके गया है। हाँ। उनसे बात हुआ फिर? नहीं हुआ। वो आदमी कहाँ है अभी? वो भी सऊदी में है। सऊदी में है, वही लेकर गए थे। वो भी साथ में फंसे हुए वो आदमी? नहीं साथ में नहीं, अलग जगह है। वो अलग है, उसमें वो नहीं फंसे हुए। नहीं। देखिए ये भी बड़ी बात है। कंपनी में गया। वो कंपनी, हाँ वो कंपनी में गए। वो आदमी मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं करते होंगे, वो आपस में लोग बात करते हैं, उतना पता नहीं है जो बात करते क्या चाहती हैं अभी, किस तरीके से? चाह रहे हैं कि हम लोग का पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग का पति है जो अच्छा तरीके से हम लोग घर आ जाए पहुँचे। कितना लोग हैं यहाँ से विष्णुगढ़ के लोग? टोटल 45। आप भी परिजन है? मेरा भाई है। आपके भाई हैं? ये पहली बार सऊदी अरब गए थे? ये पीड़ा, ये जो तकलीफ है, जो चाचा पर वीडियो आ गया, कोई नहीं सुन रहा है, क्या कहना चाहते हैं? उन लोग सर हम लोग सोच रहा है कि वापस हम लोग बुला रहे सर। उन लोग का रूम से भी निकाल दिया, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है सर और पेमेंट भी नहीं मिला अभी 5 महीना से। ठीक है सर। कितना पैसा मिलता था महीने का? पैसा वही बोल के गया था, मतलब 35,000 ऐसे सैलरी बोला था। 35,000 इंडियन रुपीज में? हाँ इंडियन रुपीज। तो वहाँ देखिए कि सर हम लोग वापस बुला दीजिएगा सर। किसी तरीके से बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब, मतलब आ जाएंगे तो दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं सर। आप कौन है? हम हमारे दामाद है सर। आपके दामाद हैं? हमारे दामाद है, बल्कि सीधा बारा का चौतरा चट्टी थाना के बोकारो के हैं वो। अच्छा बोकारो। हाँ हमारा एक भतीजा भी है बोकारो का, एक हमारा भांजा भी है और हमारा गांव का एक भतीजा भी है। यहाँ से हुलास महतो जब लेके गया तो ये इन्होंने बोला कि देखिएगा कंपनी है। हम उनको जाके बोले, जब चाह रहे थे पासपोर्ट वो अति कर रहे थे तो उसी टाइम में हम बोले, बोल क्या है ये? बोल नहीं गो सो, बोल ये जो है सो कंपनी है, ये कंपनी सैलरी जो मैंने यहाँ ले रहा है ना पैसा, वो पैसा फिर वहाँ जाने के बाद वो फिर पैसा वापस दे देंगे। आपको लगता है इसमें कोई फंसाया है पूरे मामले में? और फंसाया है तो वही हुलास महतो है ना, मतलब बिचौलिया ही फंसाया? बिचौलिया। पहले भी ले जाता रहा है यहाँ से आदमी? पहले लेके गया था या नहीं गया था हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब वो लेके गया तो हम उसको बोले बगोदर में कि इस तरह से बात है, बोलना को ऐसा नहीं होगा। बीच में एक बार खाना स्टेप कर दिया, फिर हम उसको कॉल किए, झारखंड में ही थे वो अपना करगालो में, तो हम बोले तो वो बोलना को बोला अच्छा हम कॉल करके पूछते हैं। वो ठेकेदार है केरला का, तो वो यहाँ से कंपनी के बहाना में ले गया। 55,000 से 60,000 डोमिनेशन भी लिया। 60,000 लिया? हाँ 60,000 एक आदमी के ऊपर? एक आदमी के ऊपर। उसके बाद वहाँ देखिए 2 महीना का पेमेंट दिया। कुछ आदमी को 30,000 का पेमेंट दिया, किसी को 22 दिया, किसी को 20 दिया। सब मनमानी दिया? जो जैसा पट गया जैसा कंपनी जैसे काम किया उस प्रकार से जाने के बाद फिर उसके बाद ये धमकी देने लगा ठेकेदार कि अगर ये काम करना है तो करो, नहीं करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। उसके बाद बीच में जो है सो 5 जो है सो नहीं दे रहा है और प्लस में इन्होंने बोला जब हुलास महतो तो बोला तो फिर खाना वाना दूध सब कुछ देने लगा। उसके बाद धमकी देने लगा। उस देने के बाद फिर देखिए अभी
खाना वाना नहीं दे रहा है, वो बाथरूम वाला पानी पी रहा है। क्या उम्मीद है वहाँ से आने का, क्या उम्मीद है? आने हम लोग मंगाने का उम्मीद है। किस तरीके से उम्मीद बन रहा है? कोई उम्मीद बन रहा है? सरकार कोई मदद कर रहा है अभी तक? सरकार तो अभी तक आवाज उठाया है, लेकिन कहाँ कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक हुआ नहीं है। कुछ नहीं हो कोई रहा है। बीमार तो नहीं पड़ा है ना वहाँ पे? पता बीमार चला तो कुछ पड़ा है, 3-4 लोग बीमार थे। 3-4 लोग बीमार पड़े हुए। पानी तक नहीं है हाँ, वहाँ। पानी तक भी नहीं है। किचन भी बंद कर दिया। टोटल चीज हंडिया तो पर। खाना कहाँ से मिल रहा है अभी? सब देखिए, एक रोटी में 2 आदमी करके खा रहा है, और वही किचन वाला पानी पी रहा पता है। चला था एम्बेसी से खाना आया था 3 दिन का, वो भी खत्म हो गया था। नहीं एमएससी नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया। अच्छा आप विष्णुगढ़ से हैं? हाँ जी, सुनल से। वो जो दुख और तकलीफ है कोई उसके बारे में बोल नहीं सकता, जो आप अपनी जो दिल की बात है वो कहिए। और का बताएं भैया, हम लोग तो जैसा है वैसा है, ये तकलीफ और का बताएं। हम लोग यही सोचते हैं कि आपके कौन है वहाँ पे जो फंसे हुए हैं? मेरा पति। आपके पति हैं? हाँ, मेरा पति। 7 महीना पहले गए थे? हाँ, 7 महीना पहले। आपसे वीडियो कॉल पे बात हुआ? नहीं होता, थोड़ा थोड़ा। क्या बोलते, क्या बोले वो? क्या बोलता है कि हम लोग का खाना पीना नहीं दे रहा है। खाना भी खत्म हो गया, आदमी बीमार भी पड़ रहा है। हाँ, बीमार भी है। पीने का भी पानी नहीं बचा वहाँ पे? नहीं, पानी भी नहीं कुछ देता है। किचन है, किचन बंद कर दिया गया? नहीं, सब बंद कर दिया। खाना पीना वाला कैसे, खाना कैसे हो रहा है फिर? खाना वही बाहर से खरीद के ला रहा है, और थोड़ा थोड़ा मिल के खा रहा है, सभी जन मिल के। गाँव गरम का आदमी है। कितना महीना का कितना मिलता है? जैसे बोल के गया कि यहाँ से मतलब 2500 देंगे, उसके बाद वहाँ 25,000? नहीं, 2500 वहाँ का सहोदी में। अच्छा, वहाँ का 2500? 2500 वहाँ से बोल के यहाँ से ले गया। उसके बाद वहाँ गया तो 2 महीना में मतलब 1500 करके दिए। मतलब 2500 बोलने के बाद 1500 दिया। 1500 उसमें भी 1000 रुपया काट दिया। हाँ, उसके बाद में फिर मतलब 3-4 महीना हो गया, तो इन लोग बोल रहा है कि हम लोग का पैसा दीजिए। तो बोले कि 2 तारीख को देंगे, 10 तारीख को देंगे, 30 तारीख को देंगे। तो उसके बाद फिर भी मतलब 3 महीना उसी तरह से बीत गया, 4 महीना। तो अबर जो अगला महीना था 2 तारीख को, तो उन लोग का कितना दिया? 400 रुपया दिया। कितना, इतने ही देंगे। पैसा भी रख ले रहा है, पैसा भी काट ले रहा है, और उसका तो वहाँ से आने भी नहीं दे रहा। और 400 रुपया दिया। पासपोर्ट भी रख लिया। पासपोर्ट तो पहले ही जमा कर लेता पासपोर्ट। हाँ, तो पासपोर्ट लेके गया इन लोग साथ में। हाँ, देखिए, बहुत लोग आप लोग को सुन रहे हैं। क्या आप सरकार से जो भी अपना दिल में फरियाद करना चाहते हैं, कहिए, बोलिए। अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, जो भी है आप। यही चाहते हैं कि वहाँ से हम लोग पति को घर लौटा दे, अपने इंडिया पहुँचा दीजिए। साथ में लोग जो घर जो आ जाएंगे और वेतन में साथ में उन लोग का दिलवा दीजिए, और आदमी भी साथ में। वही वाला रोटी जो खा रहा है वहाँ पर 2 रुपया ला खा रहा है, तो वही वाला 2 रुपया हम लोग बाल बच्चा के साथ में एक साथ में मिल के खाएंगे। पति यहाँ लौटेंगे, उसका जाने दीजिएगा उनको कभी सऊदी अरब? नहीं, जब इधर कमाएगा तो काहे जाएगा। जब खाने में मिल जाएगा भैया, पंजाब से ले गया, बोल दिया कि वहाँ इतना पैसा देगा और कंपनी है। मतलब इसमें बिचौलिया का काम है ना, बिचौलिया कोई होगा ना जो लेकर गया है यहाँ से। हाँ, वही लेके गया है, गाँव का है। वो मदद नहीं कर रहा है कुछ? नहीं, कुछ मदद हाँ? नहीं। क्या नाम है वो आदमी का? वो आदमी का नाम पता नहीं है भैया हम लोग का। तो वो आदमी भी सऊदी अरब में है? हाँ, सऊदी में है। वो साथ में है, 45 आदमी के साथ में वो आदमी है? नहीं, भाग रहता उन लोग के पास, वो बहुत दूर उससे फोन पर बात नहीं हुआ? नहीं, वो वहाँ से भाग फोन नहीं रिसीव करता? फोन नहीं रिसीव करता। आता है कभी कभी छिप और यहाँ से बोल के ले गया कि कंपनी है और 30,000 का पगार देगा। आप लोग काम और करिए। वहाँ जाने के बाद 30 रुपया नहीं दे रहा है, और क्या बताए। देखिए, पूरा मामला है जिसको लेकर हम बातें कह रहे थे। परिजन भी हैं, परिजन आप लोग सब विष्णुगढ़ के रहने वाले हैं? आपको बता दें, बोकारो के हजारीबाग के विष्णुगढ़ के और गिरिडीह से लोग हैं, जिनके परिवार वाले पति हैं, बेटे हैं, भाई हैं, कोई दामाद के लिए बात कर रहे हैं। पिछले आपको बता दें पिछले 7 महीने से वहां पर फंसे हुए हैं, पैसा भी उनको नहीं मिल रहा। जो यहाँ से लेकर गए थे उनका भी कहना है कि वो भी ठगबाजारी कर रहे हैं। जान आफत में आ गई है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, किचन तक बंद है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, 4 बार वीडियो बनाकर सरकार से अपील कर चुके हैं, लेकिन इन गरीबों का कोई नहीं सुन रहा। इनके आंसू पोंछने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। अब अपने पति के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि झारखंड आ जाने के बाद उनको वापस कहीं बाहर काम करने जाने नहीं देंगे। ये झारखंड की दुर्गति इसलिए होती है कि यहाँ पर काम नहीं होता, रोजगार नहीं होता। इसी के चक्कर में लोग बाहर जाते हैं और बिचौलियों के चक्कर में फंसते हैं, और झूठे वादे करके उनको सऊदी अरब कहीं दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और वहां पर फंसा देते हैं। बात होती है कि भाई वहां के हिसाब से बात होती है कि आपको 2000-3000 दिया जाएगा। जब वहां जाते हैं तो पता चलता है कि 1500 दिया जाता है। उसके बाद फिर जैसे महीना बढ़ता है उसके बाद और कम कर दिया जाता है। उसके बाद पैसा मांगते हैं तो पैसा भी नहीं दिया जाता, और कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग लगातार चालू हो जाती है कि काम करिए। अब स्थिति ये हो गई है
कि वो सब के सब जाकर वहां पर फंस गए। आप सोचिए कि इंडिया से, भारत से जाकर कोई सऊदी अरब में एक अनजान आदमी फंस जाएगा तो वो क्या करेगा। और आपको पता है कि स्थिति क्या है पैसे को लेकर। इनको पैसा भी उनके हाथ में नहीं, पैसा है उनके हाथ में, किसी के हाथ में पैसा भी खत्म हो गया। अब ये इन परिजन के आंसू कौन पूछेगा। ये तो सरकार से ही विनती कर सकते हैं, सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं। सरकारें ना ला सकता है, कौन सरकारी लेके आएगा। हाँ सरकारें लेके आएंगे। अब देखिए अब ज्यादा अब क्या बोले। अब इनकी पीड़ा, इनके दुख, इनकी तकलीफ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाएंगे। और जो जितने भी ये गरीब लोग हैं, कम से कम जिनके आंखों में आज आंसू है, उस आंसू को पोंछने के लिए कम से कम अपनी भी एक ताकत दिखाएंगे और कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मैंने वो बार बार कहा कि वार सिचुएशन से जब लोग आ सकते हैं, जब विदेशों में डिफिकल्ट सिचुएशन से फंसे लोग भारत आ सकते हैं, तो सऊदी अरब में अगर 45 मजदूर फंसे हैं और 4 बार वीडियो बनाकर गुहार लगा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, अब इनकी पीड़ा समझिए। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो इंतजार करते होंगे, जो पूछते होंगे तो क्या जवाब देंगे कि उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, वो गंदा पानी पी रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, वो क्या बताएंगे। गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया यहाँ से तो कोई लेकर आ नहीं सकता। ये सरकार ही कर सकती है, एम्बेसी कर सकती है, झारखंड सरकार कर सकती है, भारत सरकार कर सकती है, गृह मंत्रालय कर सकता है, विदेश मंत्रालय कर सकता है। अब बाकी तो हम खबरें बना सकते हैं, खबरें दिखा सकते हैं, इनकी पीड़ा, इनकी दुख, इनकी तकलीफ आप तक पहुंचा सकते हैं, जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परिजन के साथ खड़े हैं। बाकी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उस पीड़ा को पहुंचाइए। जहां झारखंड में जो दुर्दशा है ना, उस दुर्दशा को लोगों तक बताइए कि यहाँ के लोग जाकर बाहर में किस तरीके से फंसते हैं। और उसके बाद जब वो वीडियो बनाते भी हैं तो कोई सुनता नहीं, जब गुहार लगाते भी हैं तो किसी के कानों में आवाज तक नहीं जाती, क्योंकि सबको सरकार अपना चलाना होता है, सबको अपनी अपनी बातें करनी है, लेकिन उस 45 लोगों की पीड़ा कोई नहीं सुन रहा।